वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टीन एजेस में हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चे जो कूल बने हुए हैं वेप यूज़ करके, वो एक्चुअली कूल नहीं है। ये वेप आपके बच्चों का दिमाग जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, टीन एजर्स के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि इनका दिमाग अभी डेवलपिंग स्टेज में है। और निकोटीन रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पेशली एक्टिव हो जाते हैं इस एज में, कि डिसाइड करते हैं कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम जो चल रहा है वो उसके थ्रू फिर आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम स्ट्रेस हो जाते हैं, फिर ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं फॉर अ सेकेंड। दे गिव यू अ वेरी 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 गुड वार्म फीलिंग कि यू आर रिलैक्स, बट एक्चुअली यू आर स्ट्रेस्ड। दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस। आपके ऑर्गन्स कोलैप्स हो जाते हैं विद इन सेकेंड। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसको आप पी रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर इस मामले में नज़र रखें और समझाएं बच्चों को दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बच्चों के लिए अपनी इम्पोर्टेंस बनाएं ताकि वो इन चीज़ों को छोड़ सकें। आपकी इम्पोर्टेंस होगी तो बच्चे आपकी बात सुन के ये छोड़ सकते हैं। उनको स्ट्रेस क्यों हो रहा है, उनके साथ बैठें। क्यों डिप्रेशन एंजाइटी में ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एंड इट कभी अगर आप देखते हैं आपका बच्चा ये सब कर रहा है तो इसके लिए कोई रेमेडीज़ लेकर आएँ। सबसे पहली कनेक्शन बिल्डअप करें दोबारा, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि अब दोबारा कहाँ से कनेक्शन बिल्डअप करना है। कनेक्शन बिल्ड करें, बात करें। कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? उनसे बात करके, उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुन के, वाई दे आर स्ट्रेस, वाई दे आर एंग्री, वाई दे आर क्वाइट एंड वाई दे फील लोनली। इस एज में आके ना बच्चे दे हैव वन थिंग इन देयर माइंड दैट दे फील लोनली। ग्रोइंग एज है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उनको ये चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में पूरा का पूरा एक अपना एक आइडिया बना लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो सिट विद देम, टॉक टू देम एंड मेक देम फील गुड. Don't allow these things to your child.